भिक्षु अंगुलीमाल के देह छोड़ने पर अन्य भिक्षुओं ने बुद्ध से पूछा, भंते अंगुलीमाल मरकर कहां उत्पन्न हुए होंगे? ये जिज्ञासा स्वाभाविक थी, क्योंकि अंगुलीमाल बड़ा हत्यारा था। उसने 1000 लोगों की हत्या की थी। उसने कसम ली थी कि 1000 लोगों को मार के उनकी अंगुलियों की माला बना के पहनूंगा। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था, क्योंकि अंगुलियों की माला उसने पहन ली थी। उसने 1000 लोग मार डाले थे। वो बड़ा भयंकर हत्यारा था बुद्ध के समय का। 999 आदमियों को मार चुका था और 1000वें की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन दूर दूर तक लोग चौंक गए थे। तो जिस जंगल में छिप के अंगुलीमाल रहता था, वहां कोई जाता नहीं था, जाए ही नहीं कोई। उसकी मां नहीं जाने को राजी थी, क्योंकि लोगों को डर था, लोग जानते थे वो मां तक को मार डालेगा। उसको तो 1000 का व्रत पूरा करना। बुद्ध उस रास्ते से गुजरते थे तो लोगों ने कहा, आप न जाएं बनते, वो आदमी खतरनाक है, वो सोचेगा नहीं आप कौन हो, उसको तो बिल्कुल अंधा है। उसने 999 आदमी मार डाले। राजा उससे कपते, सैनिक उससे डरते हैं, फौजें नहीं निकलती इस रास्ते से, तो वो किसी को भी मार डाले। एकदम पागल है, उसे होश है ही नहीं, आप मत जाएं। लेकिन बुद्ध ने कहा, अगर मुझे पता ना होता तो शायद मैं ना भी जाता, लेकिन अब पता है मुझे, वो बेचारा एक की प्रतीक्षा करता होगा। 999 मार डाले ना, उसको 1000 आदमी चाहिए, उसकी प्रतिज्ञा का क्या होगा ये भी तो सोचो। तो मैं जाता हूं। तो बुद्ध गए, उनके साथी संगी भी पीछे छूट गए। ऐसे समय कौन साथ कौन संगी। जब बुद्ध गए तो अकेले ही रह गए। अंगुलीमाल फरसे पे धार रखने लगा, देख के कि कोई आ रहा है, लेकिन वो भी बहुत चौंका, क्योंकि वर्षों से इस रास्ते पे कोई चलते ही नहीं। ये कौन ना समझ, उसको भी दया आने लगी, ये कौन ना समझ मरने आ रहा है। उसने गौर से देखा, गैरिक वस्त्र। अरे उसने सोचा कोई सन्यासी गया बेचारा काम से, इसमें कुछ पता नहीं है, गांव के लोगों ने भी बताया नहीं, मालूम होता। ऐसा सोचने लगा। फरसे पे धार रखी। जैसे जैसे बुद्ध करीब आने लगे, वैसे वैसे उसका भाव बदलने लगा, उसे दया आने लगी। उसने अपने मन में सोचा, अंगुलीमाल तुझे हो क्या रहा है? ऐसी दया तुझे कभी नहीं आई। तेरी मां भी आती तो भी तू काटने को तत्पर था। ये तो कौन है, अपनी क्या जान क्या पहचान। लेकिन कुछ होने लगा। बुद्ध की मौजूदगी कुछ करने लगी। वो तरंगे बुद्ध की, वो शांति बुद्ध की, वो हवा बुद्ध की, वो सुगंध बुद्ध की कुछ करने लगी। जब वो थोड़ी दूर रह गए तो अंगुलीमाल चिल्लाया। उसने कहा कि रुक जाओ वहीं, अगर आगे बढ़े तो खतरा है। ये फरसा देखते हो, ये अंगुलियां देखते हो, मैं अंगुलीमाल हूं, मेरा नाम सुना। गर्दन काट के अंगुलियों की माला बना लूंगा, और मेरा व्रत पूरा करना है मुझे। और कई सालों बाद तुम दिखाई पड़े हो, कोई और आता भी नहीं, मगर तुम्हें मैं एक मौका देता हूं। न मालूम कैसे कमजोरी का क्षण है मेरा कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, भाग जाओ, लेकिन और करीब मत आओ। मैं आदमी बुरा हूं, जरा भी आगे मत चलो। बुद्ध ने कहा, पागल, मेरा चलना तो कई वर्ष हुए तब बंद हो चुका। जिस दिन मन गया उस दिन सब चलन भी गया, सब चलना भी गया। अब कहां चलना, मैं तो ठहरा हुआ हूं। मैं तुझसे कहता हूं तू चलना बंद कर। अंगुलीमाल ने कहा, मैं सोच ही रहा था कि आदमी पागल होना चाहिए। तुम पागल हो, चल तुम रहे हो, चलते हुए को कहते हो कि चलता नहीं, और मैं बैठा हुआ फरसे पे धार रख रहा हूं, और मुझको तुम कहते हो कि चलते हो। तुम्हारा दिमाग खराब है। अब मैं समझा कि तुम कैसे चले आ रहे हो। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मगर मैं तुझसे फिर कहता हूं, सोच ले, मैं रुका हुआ हूं, तू चल रहा है। तेरा मन अभी बहुत दौड़ता है, यहां वहां दौड़ता है, इसलिए मैं कहता हूं तू चलता है। खैर बुद्ध पास आ गए। अंगुलीमाल ने कहा, अगर तुम जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूं। मुझे शक होता है कि हो ना हो तुम गौतम बुद्ध हो जिनकी मैंने खबरें सुनी, क्योंकि जिन लोगों को मैंने मारा उनमें से कई ने मुझे कहा कि ऐसा लगता है सिवाय गौतम बुद्ध के तुझे कोई भी बदल ना सकेगा। हो ना हो तुम वही हो, मगर भूल जाओ मैं भी अंगुलीमाल हूं। अपनी तैयारी कर ले, फरसे पे धार रख ले, मैं बैठा हूं। वो बैठ गए शांत। वो फरसे पे धार रखता है, क्योंकि कई साल से कोई आया नहीं, तो फरसे पे जंग चढ़ गई। वो बार बार देख लेता है इस आदमी को, बात क्या है। उसका दिल बड़ा पिघला जा रहा है, इस आदमी पर बड़ा प्रेम आया जा रहा है, इस आदमी की तरफ बड़ा लगा हुआ जा रहा है। वो डर रहा है। थोड़ी देर करने लगा फरसे पे धार रखने में, और थोड़ी देर जी ले, इस आदमी का साथ बड़ा प्यारा है, फिर मर जाएगा, फिर कब ऐसा आदमी मिलेगा। और देर लगाने लगा। बुद्ध ने कहा, मुझे लगता है तुम जरा देरी लगा रहे। फरसे पे धार रखो अंगुलीमाल, तुम अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो।
ऐसे जल्दी से किसी के प्रभाव में नहीं आ जाते। अंगुलीमाल ने कहा कि तुम आदमी कैसे हो, तुम मरने पर तत्पर हो, आत्महत्या करने की तुमने सोच रखी। लेकिन उसका दिल बदल गया है, फरसे पे धार बेमन से रख रहा है। फिर धार भी पूरी हो गई। फिर उसने कहा बोलो क्या विचार है। बुद्ध से पूछता आप क्या विचार है। बुद्ध ने कहा विचार की संभावना का विचार तो मैं छोड़ ही चुका अंगुलीमाल, और तू जिसे मारेगा वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसे कोई भी मार नहीं सकता। कौन फरसा मुझे छेद सकेगा। अंगुलीमाल ने आंख में आंख डालकर देखा, इस आदमी को मारना असंभव है। लेकिन फिर भी जिद, पुरानी पुरानी आदत, वो अपना फरसा लेकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि ठीक है, दो आदमियों की जिद अटकी, तुम बुद्ध हो, मैं अंगुलीमाल हूं, इतनी जल्दी हार नहीं जाऊंगा। मगर ये क्यों मेरा दिल कमजोर हुआ जाता है, क्यों मेरी छाती बैठी जाती, मैं तुमसे पूछता हूं। बुद्ध ने कहा इसका कारण है, मारने में कुछ कला है ही नहीं अंगुलीमाल, ये तो बच्चे कर सकते। तू देख सामने वृक्ष है, इसकी शाखा काट के मुझे दे दे। तो उसने फरसे से शाखा काट दी। बुद्ध ने कहा अभी से तू वापस जोड़ दे। उसने कहा ये कैसे हो सकता है। तो बुद्ध ने कहा काटना मारना तो बहुत आसान है, जोड़ के कोई आदमी महान बनता है, काट के कोई महान बनता है। अब तू मेरी गर्दन काट दे, बात खत्म हो गई। मगर याद रख, जिन गर्दनों को जोड़ नहीं सकता उन्हें काटने का तुझे हक नहीं, और जोड़ तो कुछ बात हुई तो दुनिया तुझे याद रखेगी। फरसा उसने फेंक दिया, वो बुद्ध के चरणों में गिर गया। वो अंगुलीमाल बुद्ध का भिक्षु हो गया। उसका भय ऐसा था कि जब खबर फैल गई कि बुद्ध तो मारे नहीं गए, उल्टा अंगुलीमाल मारा गया, तो खुद सम्राट अजातशत्रु उसे देखने आया, क्योंकि अजातशत्रु के तक प्राण कपते थे। वो आया और उसने कहा कि बनते, मैंने सुना है अंगुलीमाल भिक्षु हो गया, विश्वास नहीं आता। अगर ये हो सकता है तो सब कुछ हो सकता है, ये मुझे विश्वास नहीं आता, मैं मान ही नहीं सकता, इसमें कुछ अफवाह में झूठी बात है। बुद्ध ने कहा आप माने या ना माने, ये पास जो भिक्षु बैठा कौन है। वो बुद्ध के पास ही बैठा पंखा कर रहा था। ये सोच के ही कि ये अंगुलीमाल है, अजातशत्रु ने अपनी तलवार निकाल ली। उसने कहा ये खतरनाक आदमी है, कोई धोखाधड़ी की हो, बैठा हो बन के भिक्षु और एकदम हमला कर दे। बुद्ध ने कहा तू तलवार भीतर रख, तलवार की कोई जरूरत नहीं अजातशत्रु। ये अंगुलीमाल वो अंगुलीमाल नहीं, ये और ही हो गया। जब अंगुलीमाल गांव में भिक्षा मांगने गया, जैसा भिक्षु को जाना पड़ता था, तो गांव के लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, दुकानें बंद हो गई, लोग अपनी छतों पर चढ़ गए और लोगों ने पत्थर इकट्ठे कर लिए। और कहते हैं जब अंगुलीमाल बीच सड़क पर था तो लोगों ने उसे पत्थर मारे, कायर कमजोर लोग, और अंगुलीमाल बीच में खड़ा रहा, उसके सिर पे पत्थर गिरते रहे और लहू बहता रहा। और अभी तरु ने जो मंत्र पढ़ा ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, वो इसे दोहराता रहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ऐसा कहते कहते ही वो गिर गया। बुद्ध को खबर मिली, वो आए, आखिरी घड़ी थी। बुद्ध ने उससे कहा अंगुलीमाल तेरा क्या भाव है। उसने कहा आप और पूछते हैं, ठहरे हुए का क्या भाव, रुके हुए का क्या भाव। तेरे मन को कुछ हुआ अंगुलीमाल। अंगुलीमाल ने कहा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, देखता रहा, साक्षी था। तो अंगुलीमाल ने कहा होता भी क्या, मैं देखने वाला हूं, दृष्टा हूं, यही तो आपने समझाया। बुद्ध उससे बोले अंगुलीमाल तू ब्राह्मण होकर मर रहा है, तू ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होकर मर रहा है, तू अरहत को उपलब्ध हो गया, तू अरिहंत हो गया। ऐसा जब अंगुलीमाल मर गया तो और भिक्षुओं ने पूछा बुद्ध को, भंते अंगुलीमाल मरकर कहां उत्पन्न हुए। बुद्ध ने कहा भिक्षुओं, मेरा वह पुत्र परिनिवृत्त हो गया, परिनिर्वाण को उपलब्ध हो गया है, अब उसका जन्म नहीं होगा, वो जन्म मरण के पार हो गया है, अब वो वापस नहीं लौटेगा। भंते भिक्षुओं ने कहा इतने मनुष्यों को मारकर। भिक्षुओं को भरोसा ना आया, ऐसा पापी परिनिर्वाण को उपलब्ध हो गया। हां भिक्षुओं, बुद्ध ने कहा सोए सोए उसने बहुत पाप किए, लेकिन जागकर पुण्यों से उसने उन्हें काट डाला।
ऐसे वह शून्य भाव में डूबकर निर्वाण को उपलब्ध हो गया है। लेकिन भिक्षुओं ने फिर पूछा, भगवान उससे तो ज्यादा समय भिक्षु हुए भी नहीं हुआ, उसने पुण्य किए कहां? बुद्ध ने कहा, कभी कभी एक पुण्य का छोटा सा कृत्य भी अगर समग्रता से किया जाए तो सारे पापों को काट डालता है। नहीं उसे ज्यादा दिन लगे, नहीं ज्यादा दिन वो जिया, लेकिन जब लोग उसे पत्थर मार रहे थे तब वो साक्षी बना रहा। यह सबसे बड़ा पुण्य कृत्य है। कर्ता होने में पाप है, साक्षी होने में पुण्य है। ऐसी अपूर्व बात बुद्ध ने कही और तब उन्होंने यह दूसरी गाथा कही, यस् पापम कतम कम्मम कुशलेन पिथियति सोमम लोकम पभासेति अब्भा मुत्तो वाचंदिमा। जिसका किया हुआ पाप उसके बाद में किए हुए पुण्य से ढक जाता है, वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। तीसरा सूत्र, अंधभूतो अयम लोको तनु केत्थ विपस्सति सकुंतो जाल मुत्तोवा अप्पो सग्गाय गच्छति। यह सारा लोक अंधा बना है, यहां देखने वाला कोई विरला है। जाल से मुक्त हुए पक्षी की भांति विरला ही स्वर्ग को जाता है। यह सारा लोक अंधा बना है। यहां लोगों के पास आंख नहीं, क्योंकि लोगों के पास ध्यान नहीं। ध्यान आंख है, ध्यान का चक्षु ही असली चक्षु है। उसको तृतीय नेत्र कहो, शिव नेत्र कहो या जो भी नाम दो, अन्यथा आदमी अंधा है। जब तक तीसरी आंख ना खुल गई हो, जब तक भीतर देखने वाली आंख ना खुल गई हो, तब तक आदमी अंधा है। यह सूत्र बुद्ध ने इस परिस्थिति में कहा। एक जुलाहे की बेटी गौतम बुद्ध के दर्शन को आई। अत्यंत आनंद और अहोभाव से उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखा। बुद्ध ने उससे पूछा, बेटी कहां से आती हो? बनते, नहीं जानती हूं, वह बोली। उसकी अभी ज्यादा उम्र भी न थी, 18 वर्ष की केवल। बुद्ध ने कहा, कहां जाओगी बेटी? बनते, उसने कहा, नहीं जानती हूं। क्या नहीं जानती हो? बुद्ध ने पूछा। वह बोली, बनते, जानती हूं। जानती हो? बुद्ध ने कहा। वह बोली, कहां भगवान, जरा भी नहीं जानती हूं। ऐसी बातचीत सुनकर अन्य उपस्थित लोग बहुत नाराज हुए। गांव के लोग जुलाहे की बेटी को भली भांति जानते हैं कि ये क्या बकवास कर रही है, और ये कोई ढंग है भगवान से बात करने का, ये कोई शिष्टाचार है। गांव के लोगों ने कहा कि सुन पागल, ये तो किस तरह की बात कर रही, होश में है, किससे बात कर रही? डांटा डपटा भी, लेकिन भगवान ने कहा, पहले उसकी सुनो भी तो, गुनो भी तो, वो क्या कहती है। बुद्ध हंसे। उन्होंने कहा, बेटी इन सबको समझा कि तूने क्या कहा। तो उस युवती ने कहा, जुलाहे के घर से आ रही हूं भगवान, ये तो आप जानते ही हैं और ये गांव के लोग भी जानते हैं, लेकिन कहां से आ रही हूं, ये जन्म कहां से हुआ, मुझे पता नहीं। वापस जुलाहे के घर जाऊंगी, ये मैं भी जानती हूं, आप भी जानते हैं, गांव के लोग भी जानते हैं, ये कोई बात है। लेकिन इस जन्म के बाद जब मृत्यु होगी तो कहां जाऊंगी, मुझे कुछ पता नहीं है। इसलिए आपसे कभी मैंने कहा जानती हूं। जब मैंने सोचा कि आप पूछ रहे हैं कहां से आ रही, जुलाहे के घर से, तो मैंने कहा जानती हूं। जब आपने कहा कहां जा रही, मैंने सोचा कि पूछते कहां वापस जाएगी, जुलाहे के घर, तो मैंने कहा जानती हूं। लेकिन फिर जब मैंने आपकी आंखों में देखा तो मैंने कहा नहीं नहीं बुद्ध, और ऐसा प्रश्न क्या खाक पूछेंगे। वो पूछ रहे हैं कहां से आती, किस लोक से, कहां तेरा जीवन स्रोत। तो मैंने कहा नहीं भगवान, नहीं जानती हूं। फिर मैंने सोचा कि जब आप पूछते कहां जाती, तो मैंने सोचा मरने के बाद कहां जाऊंगी, बुद्ध तो ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे ना। तो मैंने कहा नहीं जानती हूं। इसलिए तब बुद्ध ने यह गाथा कही, यह सारा लोक अंधा है, यहां देखने वाला विरला ही है। जाल से मुक्त हुए पक्षी की भांति विरला ही स्वर्ग को जाता है। उस लड़की को उन्होंने कहा, तेरे पास आंख है, तू देख पाती। ये गांव के लोग अंधे हैं। आंख वाला जब बोले तो अंधों की समझ में नहीं आता, क्योंकि आंख वाला ऐसी बातें करेगा जो अंधे मान ही नहीं सकते कि हो सकती है। आंख वाला कहेगा प्रकाश, आंख वाला कहेगा रंग, आंख वाला कहेगा कैसा प्यारा इंद्रधनुष, और अंधा कैसे समझेगा। बुद्ध, कृष्ण, महावीर आंख वाले, अंधे नहीं समझ पाते। अंधे कुछ का कुछ समझ लेते हैं। हंस सूर्य पथ से जाते हैं, रिद्धि से योगी भी आकाश में गमन करते हैं, धीर पुरुष सेना सहित मार को पराजित कर लोक से निर्वाण चले जाते हैं। हंसा दिच्च पत्थे
यंती आकाशे यंती इद्धिया नियंती धीरा लोकम्मा जेता मारम सवाहिनी। जैसे हंस आकाश में उड़ते हैं, ऐसा एक और आकाश है, अंतर का आकाश, जहां परमहंस उड़ते हैं। जैसे हंस आकाश में उड़ते हैं और दूर की यात्रा करते हैं, ऐसे परमहंस अंतर के आकाश में उड़ते हैं और निर्वाण में लीन हो जाते, निर्वाण में चले जाते। ये गाथा बुद्ध ने एक बड़े अनूठी समय पर कही। एक दिन 30 खोजी बुद्ध के पास आए। 30 बुद्ध के भिक्षु हैं, बहुत लंबा पर्यटन करके आए। भिक्षु आनंद द्वार पर पहरा दे रहा है और वो 30 खोजी बुद्ध से कमरे के भीतर बात कर रहे हैं। आनंद को बड़ी देर लग रही कि बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, बात चलती जा रही। बुद्ध को वो सताए ही चले जा रहे हैं। अब निकले भी, समय मांगा था उससे दुगना समय हो गया। आखिर सीमा आ गई उसके धैर्य की। वो उठा, उसने दरवाजे से झांक कर देखा, बड़ा हैरान हुआ, वहां बुद्ध अकेले बैठे। वो 30 आदमी वहां है ही नहीं। उसको तो अपनी आंखें मिली, उसको भरोसा ना आया, क्योंकि दरवाजा एक ही है। वो दरवाजे पे बैठा है, वो जा तो सकते नहीं, गए कहां? आनंद ने भगवान से पूछा, भंते कुछ व्यक्ति आपसे मिलने आए थे, ये क्या चमत्कार? वे कहां हैं? बाहर तो निकले नहीं, क्योंकि मैं द्वार पर बैठा हूं। निकलने का कोई और द्वार है भी नहीं, इसलिए जा कहीं सकते नहीं। गए कहां? तो बुद्ध ने कहा, वे गए आनंद, वे आकाश मार्ग से चले गए। आनंद ने कहा, आप मुझे इस तरह की बातों में उलझाएं मत, पहेलियां ना पूछें। आप सीधा सीधा कहें वो गए कहां, क्योंकि द्वार पर मैं बैठा हूं और मैं पूरा सजग हूं। तो बुद्ध ने कहा, आनंद वे भीतर के आकाश से समाधि में उतर गए। इस अंतर आकाश में उतरने के लिए किसी और द्वार से जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही भीतर कोई चला जाए। उस समय आकाश में हंस उड़ रहे थे। तो बुद्ध ने कहा, देख आनंद, द्वार के बाहर देख, जैसे आकाश में हंस उड़ रहे हैं ऐसे ही वे भी उड़ गए। आनंद ने पूछा, तो क्या वे उड़ के हंस हो गए? गए कहां? बुद्ध ने कहा, वे परमहंस हो गए हैं आनंद। और तब उन्होंने यह गाथा कही, हंसा दिच्च पत्थे यंती आकाशे यंती इद्धिया। जैसे सूर्यपथ से जाते आकाश में हंस, नियंती धीरा लोकम्मा जेता मारम सवाहिनम। ऐसे ही धीर पुरुष शैतान की सारी सेना को मारकर, सेना सहित मार को पराजित कर लोक से निर्वाण को चले जाते। ये कथा बड़ी अद्भुत है, ज़ेन जैसी है। इसका मतलब कुल इतना है कि वे 30 व्यक्ति बुद्ध के पास बैठे बैठे ध्यान में लीन हो गए, समाधिस्थ हो गए। वे इतनी गहरी समाधि में चले गए, नहीं कि उनके शरीर वहां नहीं थे। शरीर तो आनंद को भी दिखाई पड़ रहे होंगे, शरीर तो थे ही, मगर वे चले गए थे, बस शरीर ही थे। लाशें रखी थी, पक्षी उड़ गया था, पक्षी जैसे वहां था ही नहीं, मूर्तिवत वे समाधि में उतर गए थे। और इस समाधि में जो उतरता है उसी की आंख खुलती है। अंतिम सूत्र, पथव्या एक रंजेन सग्गस गमनेन वा सब लोकाधिपत्येन सोता पत्ति फलम वरम। पृथ्वी का अकेला राजा होने से, चक्रवर्ती होने से, या स्वर्ग के गमन से, देवता होने से, अथवा सभी लोगों का अधिपति बनने से भी श्रोतापत्ति फल श्रेष्ठ है। जो ध्यान की सरिता में उतर गया उसको बौद्ध भाषा में कहते हैं श्रोतापन्न। वो स्रोत की तरफ चल पड़ा। हम तो ऐसे लोग हैं जो किनारे पर खड़े हैं, नदी में उतरते नहीं, बस किनारे पर खड़े। नदी बही जा रही, पीते तक नहीं क्योंकि पीने के लिए झुकना पड़ेगा। उतरते नहीं क्योंकि डरते हैं कहीं गल ना जाए, क्योंकि जो झूठ हमने बना रखी है अपने जीवन में वो निश्चित गल जाएगी। जो प्रतिमा हमने अपनी मान रखी है वो बह जाएगी, तो घबराहट है। और हमें भीतर का तो कुछ पता नहीं है, तो हम ध्यान की धारा में उतरते नहीं। ध्यान की धारा में जो उतरता है उसे कहते हैं श्रोतापन। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक जो जीवन में लक्ष्य की तरफ दौड़ रहे, लक्ष्य का मतलब धन पाना है, पद पाना है। श्रोतापन्न दूसरे तरह के लोग हैं जो स्रोत की तरफ जा रहे, जो लक्ष्य की तरफ नहीं जा रहे, जिनकी सारी खोज यह है कि हम आए कहां से, उस मूल स्रोत को पकड़ लेना। उसे पकड़ लिया तो सब पकड़ लिया, क्योंकि जहां से हम आए अंततः वहीं जाना है। गंगा गंगोत्री में ही लौट जाती है। बीज वृक्ष बनता है और फिर बीज बन जाता है,
वर्तुल पूरा हो जाता है। हम जहां से आए वहीं लौट जाना, स्रोत, मूल स्रोत की तरफ। यह गाथा बुद्ध ने एक विशेष अवसर पर कही। ये सारे अवसर बड़े प्यारे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। एक बड़ा दानी था, उसका नाम था अनाथ पिंडक। वो अनाथों का बड़ा सहारा था, देता लोगों को, दिल खोल के देता। उसके घर काल नाम का एक पुत्र था। अनाथ पिंडक बुद्ध को सुनने जाता है, लेकिन काल कभी बुद्ध को सुनने ना जाता था। काल शब्द भी बड़ा अच्छा। अनाथ पिंडक का मतलब होता है देने वाला, दान देने वाला, अनाथों को सनाथ कर दे जो। और काल का अर्थ होता है समय या मौत। न तो समय बुद्ध को सुनने जाना चाहता और न मौत, क्योंकि दोनों बुद्ध से डरते। समय तो क्षणभंगुर है, शाश्वत के पास जाने में घबराता है, और मौत भी जीवंत के सामने जाने में घबराती। तुम तो मौत के सामने जाने में घबराते हो, बुद्ध पुरुष के सामने मौत आने में घबराती। ये तो प्रतीक हुए नाम के। बाप लेकिन चाहता था कि बेटा जाए, बुद्ध को सुने, लेकिन बेटा सुनता नहीं था। तो बाप ने कहा, ऐसा कर, मैं तुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा अगर तू बुद्ध के वचन सुनने जाए। इस लोभ में वो गया। तुम ख्याल रखना, पहली दफे जब तुम धर्म की तरफ आते हो तो लोभ में ही आते हो। लोभ किसी तरह का हो, कि चलो मन को थोड़ी शांति मिलेगी, अशांति से छुटकारा होगा, कि थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ेगा, कि जीवन में सफलता शायद इस तरह से मिल जाए, कि दुकान तो चलती नहीं, शायद ध्यान करने से चल जाए, क्योंकि लोग कहते हैं कि ध्यान करने से तो परम धन मिलता है, तो ये तो छोटा मोटा धन है, ये तो मिल ही जाएगा। ऐसी हजार की बीमार रहती, तब ये शायद ध्यान करने से ठीक हो जाए। कि पति पत्नी की बनती नहीं, तो सोचते हैं चलो ध्यान करने से शायद बनने लगे। कुछ ऐसे लोभ से आदमी आता है। तो गया बेटा, बुद्ध को सुना, लौट कर आया। आते ही उसने कहा कि 100 स्वर्ण मुद्राएं, पीछे भोजन करूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा किसी का नहीं। पहले स्वर्ण मुद्राएं गिनवा ली, तब भोजन किया। वो तो गई उसके लिए था, उसको बुद्ध को सुनने से मतलब थोड़ी था। वो तो जब बुद्ध को सुन रहा होगा तब भी मुद्राएं गिन रहा होगा, सोच रहा होगा कि बाप देगा कि नहीं देगा, कि चालबाजी की है, कि ऐसे ही बहाना कर दिया, कि इसी बहाने भेज दिया। दूसरे दिन बाप ने कहा कि अब 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन शर्त एक है कि सुनना काफी नहीं, जो सुनो उसे याद भी रखना और मेरे सामने आके दोहराना। 1000 स्वर्ण मुद्राएं। तो बेटा गया, लेकिन वहां जाकर डुबकी खा गया। वो याद रखने में गड़बड़ हो गई। गौर से सुनना पड़ा, याद रखना था, ध्यान से सुनना पड़ा, गुनगुन के सुनना पड़ा कि एक भी बात चूक न जानी। तो बाप भी पक्का बाप है, वो 1000 स्वर्ण मुद्राओं में काट लेगा, इतना याद नहीं रहा। इतने गौर से सुना, ध्यान से सुना, भूल ही गया स्वर्ण मुद्राओं को। उस भाव में डुबकी खा गया, आए ही नहीं घर। सांझ हो गई, बाप भागा आया कि मामला क्या है। वो आंख बंद किए बैठा था। अरे बाप ने कहा घर चल। उसने कहा सुन लिया, अब कहां आना और कहां जाना। बाप ने कहा 1000 स्वर्ण मुद्राएं तेरी प्रतीक्षा कर रही। उसने कहा वो आप ही संभाल कर रख लो, और ये 100 भी जो कल दी थी वापस ले जाओ। बाप तो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि बुद्ध को बहुत सुनता था, उनकी बात मान के दान भी करता था, लेकिन ऐसा नहीं सुना था जैसा इस बेटे ने सुन लिया। अक्सर ऐसा होता है कि जवानी जो सुन सकती है बुढ़ापा नहीं सुन सकता, युवा मन जो सुन सकता है बूढ़ा मन नहीं सुन सकता, थक गया होता है, या जानकारी की इतनी परतें इकट्ठी हो गई होती। ताजा मन जो सुन सकता है। बाप ने बहुत समझाया, लेकिन उसने कहा छोड़ो पिंड, तुम यही तो चाहते थे, हो गया। बाप ने कहा ये जरा ज्यादा हो गया, मैंने इतनी चाहा था कि सुन लेगा, लौट आएगा, थोड़ा समझदार हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा, प्रतिष्ठित हो जाएगा, मगर ये जरा ज्यादा हो गया। तेरा क्या इरादा है? उसने कहा क्या इरादा, बात खत्म हो गई, अब हम बुद्ध के हैं, बात उतर गई। बाप ने बुद्ध को कहा कि ये मामला क्या है, मैं जन्म से सुन रहा हूं, और इस आदमी ने 2 ही बार सुना है, और ये भी किसी और कारण से सुना है, पैसे देने के लिए, पैसा पाने के लिए। बुद्ध ने कहा तुम्हारा बेटा अब तुम्हारा नहीं, मेरा हो गया। जिसने मुझे सुन लिया मेरा हो गया, अब ये बेटा मेरा है। अब ये तुम दावा जाने दो, अब उसे तुम चक्रवर्ती की संपत्ति भी दो तो भी लौटने वाला नहीं। तुम उसे देवलोक का सम्राट बना दो, इंद्र बना दो, तो भी लौटने वाला नहीं।
तुम सारे तीनों लोगों की सारी संपदा उसके चरणों में रख दो तो भी लौटने वाला नहीं। तो बाप ने कहा इसे हो क्या गया है? तो बुद्ध ने कहा यह श्रोतापन्न हो गया, ये ध्यान की सरिता में उतर गया। इस घड़ी बुद्ध ने ये गाथा कही, पथव्या एक रंजेन सग्गस गमनेन वाह सब लोकाधिपंचेन सोता पत्ति फलम वरम। पृथ्वी का अकेला राजा होने से या स्वर्ग के गमन से अथवा सभी लोगों का अधिपति बनने से भी श्रोतापत्ति फल श्रेष्ठ है। इस श्रोतापन्न हो जाने को ही मैं सन्यास कहता हूं। तुम में से जिसने सुना हो वो ख्याल रखें इस घटना को। सुना तो मेरे हुए, अगर सुन के चले गए बिना मेरे हुए तो सुना ही नहीं, स्मरण रखना। और जब तक तुम श्रोतापन्न न हो जाओ, जब तक तुम ध्यान की सरिता में डूबने न लगो, डुबकी न खाने लगो, तब तक सुना या न सुना सब बराबर है। आज इतना ही।